औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो अहम ट्रांजिट के बारे में। 15 सितंबर को दो बड़े ट्रांजिट हुए हैं। एक मरकरी का विर्गो साइन में ट्रांजिट हुआ है, जो कि मरकरी का अपना साइन है, और यहाँ पर अतारद को एक्सॉल्टेशन भी मिलती है, यानी कि वो शर्फ में चला जाता है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। और दूसरा ज़ोहरा का ट्रांजिट हुआ है बुर्ज असद में, और बुर्ज असद जो कि हाकमियत बादशाहत का प्लैनेट है और वीनस ब्यूटी मनी लग्जरीज का प्लैनेट है, तो इसका यहाँ पे ट्रांजिट भी बहुत अहम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी केतु भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में अनासीत हठधर्मी आ सकती है, लेकिन ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस ट्रांजिट के ओवरऑल असरात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ज़ायचे पाकिस्तान में इसकी पोजीशन बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अतारद के ट्रांजिट की। अतारद का विर्गो साइन में ट्रांजिट हुआ है। विर्गो अतारद का अपना साइन है। यहाँ पर अतारद को शर्फ भी मिलता है। अतारद मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, मरकरी जो हमारी विजडम का प्लैनेट है, मरकरी हमारी एजुकेशन का और हमारे बिजनेस का प्लैनेट है, मार्केटिंग का प्लैनेट है। इसका ट्रांजिट अपने साइन में हुआ है। यहाँ पर इसको शर्फ भी हासिल होता है, और ये वो वक्त है जब ये अतारद भी तैयार की जाती है, क्योंकि शर्फ के टाइम पे इसको तैयार किया जाता है। जिन लोगों का अतारद कमज़ोर है वो इस वक्त में अपनी अतारद की लो तैयार करवा सकते हैं। बहरहाल इस ट्रांजिट को अगर हम देखते हैं तो अपने साइन में जब ट्रांजिट हुआ है तो ये पाकिस्तान के ज़ायचे में छठा घर बनता है, यानी कि पाकिस्तान के ज़ायचे में सरहदें बनती हैं, उसके फोर्सेस का घर बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके हमारे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये थर्ड हाउस का भी लॉर्ड बनता है ज़ायचे पाकिस्तान में। तो आप अगर देखें तीसरा घर आम ज़ायचे में भी देखा जाए तो कम्युनिकेशन का, नेबर का, सिबलिंग का ये घर होता है, शॉर्ट ट्रैवल का घर होता है। इसी तरह मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, हर चीज़ इसके साथ मुंसलिक है। इस वक्त में आप लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा पुख्तगी आ सकती है, और बहुत सारे लोग अगर किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो वो फ़ैसला कुन मराहिल तक पहुंच सकते हैं। हर पर्सन की सोच में तब्दीली आएगी, आपके तज्ज़िये में तब्दीली आएगी, बहुत बारीक बीनी से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। इसके अलावा जो तुलबा हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, तहरीर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मीडिया के लिए ये टाइम काफ़ी सूटेबल है, और इस टाइम पर आपकी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सामने आती दिखाई देती हैं। जो लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, वो बिज़नेस का कुछ हिसाब किताब वगैरह करना चाह रहे हैं, ये भी उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम है। और छोटी मोटी सरमायाकारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो इस वक्त में आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव काम कर सकते हैं। अब ज़ोहरा की बात की जाए तो ज़ोहरा मोहब्बत का प्लैनेट है, लव, ब्यूटी, लग्जरी, मैरिज, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वीनस से देखी जाती हैं। फीमेल को डिनोट करता है। शोबिस, मीडिया, तख्लीकी सरगर्मियाँ जो हैं यहाँ से देखी जाती हैं, चूँकि ये बुर्ज असद में है और वहाँ पर ऑलरेडी केतु मौजूद है। केतु की वजह से आपकी शख्सियत में कुछ अना आ सकती है, ज़िद आ सकती है, हठधर्मी आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके रखिएगा, अपने लिए बहुत पॉजिटिव रहिएगा। इसके अलावा आपके ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती दिखाई देती है, लेकिन अगर आप ज़िद हठधर्मी से काम लेंगे तो ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं आएगी। आपके साथ मैंने महाना ज़ायचे पाकिस्तान शेयर किया था, और उसमें मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था कि ये नए सफारती ताल्लुकात बनाने का टाइम है, कुछ नए सफारती ताल्लुकात डेवलप होंगे। लेकिन अगर हम वही बात के ज़िद और हठधर्मी से काम लेंगे
तो कुछ ममालिक के साथ हमारा तनाव भी सामने आ सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बारहा ये मैसेज किया है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिस दिन मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा मैं किसी सियासी पार्टी की, पाकिस्तान के जायचे की कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट चीज़ें आप तक लेके आती हूँ जो मुझे जायचे में नज़र आती है। हाँ, प्रेडिक्शन में कभी कभार कोई गलती हो जाती है, कोई लापरवाही हो जाती है, या समटाइम कोई चीज़ हम कोई पॉइंट असेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन बेस पे करना होता है और अपने माइंड के साथ इन चीज़ों को, प्रेडिक्शंस को करना होता है। कोई हमारे पास रिटर्न चीज़ नहीं होती है, तो सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन कैलकुलेशन कर देखते हुए चीज़ें प्रेडिक्ट करनी होती हैं, तो उसमें समटाइम इंसान से एरर आ जाता है। और चूंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो है कोई गैब का इल्म नहीं है, तजज़ियात का इल्म है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, तो माइट भी पॉसिबल कोई प्रेडिक्शन रॉन्ग चली जाए। बहरहाल कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन लेके आऊँ। और ज़्यादातर लोग मुझे बार बार यही पूछ रहे हैं हुकूमत कब जाएगी और पाकिस्तान में बेहतरी कब आएगी। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी फ़िलहाल मुझे करीब तरीन पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस तरह ज़ायजा पाकिस्तान की पोजीशन चल रही है, ये एक तनाव का टाइम है, डिस्टर्बेंस का टाइम है। और आप लोगों के साथ 29 मार्च को मैंने एक प्रेडिक्शन शेयर की थी, ज़ायजा पाकिस्तान में ज़हल का ट्रांजिट 12वें घर में, मख्फी दुश्मनों के घर में, और उस वीडियो के एक दफ़ा उठा के आप देख लें, तकरीबन 2.5 साल तक वो ट्रांजिट रहना है। तो फिलहाल इसमें मुझे कोई बेहतरी आती इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती। छोटे छोटे जैसे ही प्लैनेट अच्छे होते हैं, उनके ट्रांजिट अच्छे होते हैं, तो छोटी छोटी तब्दीलियां ज़रूर आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। जैसा कि ये मंथ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव प्लैनेट का अच्छी हाउसेस में ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर मीडिया के लिहाज से भी बड़ी पॉजिटिव खबरें आएंगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में, मीडिया में कुछ कट तनाव, कुछ लोगों के निकलने की, गायब होने की, और कुछ नैरो होने की चीज़ें जो हैं वो सुकड़ने की जो एक निशानदही मिल रही है, क्योंकि वीनस एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। हाँ, इस वक्त में शोबिज़ इंडस्ट्री में बिलखसूस फीमेल को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि केतु की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स तो बनेंगी, तनाव बनेगा, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक जगह से निकलना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये ट्रांजिट कुछ इस तरह के हैं जो कि सोशल मीडिया के लिहाज से और मीडिया के लिहाज से बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब हम तफसील से इसको देखते हैं ज़ायचा पाकिस्तान पर, कि ज़ायचा पाकिस्तान में हमें इसके क्या असरात नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो अदालती और कानूनी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत एक्टिव और स्पीड अप होती दिखाई देती है। यहाँ पर बड़े फैसले भी आ सकते हैं, कुछ ज़्यादा फैसले आ सकते हैं, कुछ केसेस सुने जा सकते हैं। लेकिन वही बात कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इतने पॉजिटिव अभी फ़िलहाल मुझे उनकी तरफ से इमरान खान साहब के लिए पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती, क्योंकि खान साहब का अपना ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं चल रहा। नेक्स्ट वीडियो में इमरान खान साहब के ट्रांजिट पर भी इसको तफसील से बयान करूंगी। और यहाँ पर सरकारी इदारों को अगर देखा जाए और ब्यूरोक्रेसी को देखा जाए तो दोनों बहुत स्पीड अप होते दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक पॉजिटिव टाइम है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत एक्टिव होगी। लेकिन बात वही भी आती है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी प्रेडिक्शन शेयर की है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव तो रहने की ज़रूरत है, उसके साथ अपनी अना को, अपनी ज़िद को थोड़ा सा डाउन करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो बजाय इसके कि कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, यहाँ पर रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकते हैं। तो उस बारे में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हम जाहिर सी बात है अपनी अना और ज़िद को सामने रखेंगे तो फिर यही पॉजिटिव रिज़ल्ट जो हैं नहीं मिल पाएंगे और ये टाइम गुजर जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ जो नज़र आती है कि सेहत से मुतालिक कुछ वायरल बीमारियाँ इस वक्त बढ़ सकती हैं। और वो चूँकि आपको पता भी है कि जब सैलाब वगैरह की सिचुएशन बनती है तो उस वक्त ऐसी काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये चीज़ें तो सामने आ रही हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट अभी बहुत अच्छे से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
नौजवानों की बात की जाए, तलबा की बात की जाए तो वो इस वक्त में बहुत एक्टिव होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे और यहाँ पर तहरीकें जो हैं वो की तरह भी तहरीक चलती हुई दिखाई देती हैं। तहरीकें रुकेंगे नहीं, नौजवान पुरजोश होंगे और भरपूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वही बात, सोशल मीडिया और मीडिया के बायकॉट के बायस बहुत सारी चीज़ें उन पर एक प्रेशर के बायस ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहेंगी, लेकिन सेल्फ एफर्ट से आपके सामने वो चीज़ें कुछ ना कुछ आती रहेंगी। इसके अलावा ये वक्त है अब बैरून ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का। लेकिन पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि कुछ तनाव के बायस, अना के बायस, डरमी के बायस चीज़ें तनाव की तरफ चली जाएंगी, बहुत पॉजिटिव होती दिखाई नहीं देती। लेकिन इस मंथ में हमें अपने पॉजिटिव टर्म बनाने हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर नज़र आएंगे। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपकी स्टॉक मार्केट वेरिएट करेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हमसाये ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर इस पर कोई पॉजिटिव तरीके से काम ना किया गया तो ये टाइम गुजर जाएगा और हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें ज़ायचा पाकिस्तान में मैंने दोनों प्लैनेट को एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इमरान खान और मरियम नवाज साहिबा के चार्ट पे इन चीज़ों को मज़ीद तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते होते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की भी प्रडिक्शन थी, तो इंशाल्लाह कल इन प्लैनेट्स के बारे में, उनकी साइचे में भी तफसील से चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये एक मुख्तसर सी वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।